हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है तीन सरकटी डायन की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं तीन सरकटी डायन की कहानी। एक दिन रागिनी अपने पति और छोटे बच्चे के साथ जंगल से पिकनिक मनाकर लौट रही थी, लेकिन तब तक काफी रात हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद उनकी कार एक लंबी सुरंग के अंदर पहुंच जाती है। तभी अचानक रागिनी और उसके पति के सामने सड़क पर तीन सरकटे धड़ दिखाई देते हैं। सुनिए जी, मुझे डर लग रहा है, कार की रफ्तार बढ़ाकर फौरन यहाँ से निकलिए। लेकिन तभी अचानक वो कार अपने आप रुक जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये कार अपने आप कैसे रुक गई? हे भगवान, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? तभी वो तीनों धड़ चलते हुए कार के पास आ जाते हैं। उसके बाद एक धड़ अपने कटे हुए सर को रागिनी और उसके पति को दिखाने लगता है। तभी वो सर कहता है, हम तीनों सरकटी डायन हैं, हमें पास वाले गांव में जाना है। अगर तुम दोनों हमें वहां तक पहुंचा दोगे तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप हमारी बात मान लो, वरना हम तीनों मिलकर तुम्हारे बच्चे को मार कर खा जाएंगे। ये सुनकर रागिनी अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है। नहीं नहीं, तुम तीनों जहाँ कहोगी हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत करना। तीनों सरकटी डायन कार के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती हैं। फिर विनोद कार को चलाने लगता है। तीनों डायन विनोद को रास्ता बता रही थी। काफी देर कार चलाने के बाद विनोद कार लेकर एक गांव में दाखिल हो जाता है। वहां मौजूद सभी लोग कार के अंदर तीन सरकटी डायन को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर वो तीनों डायन कार से बाहर निकलकर लोगों के सामने खड़ी हो जाती हैं। हम तीनों जिंदा हैं, हमें मारना इतना आसान नहीं है। तुम लोगों ने हमारा सर काटा है, इसीलिए हम तुमसे बदला लेने आए हैं। देखो, तुम तीनों मासूम बच्चों को मार कर खाने वाली दुष्ट डायन हो। तुम तीनों ने दोबारा यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इस बार हम लोग तुम तीनों के शरीर से ढेर सारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें जमीन में दफन कर देंगी। उसके बाद सभी गांव वाले हाथों में हथियार लेकर उन तीनों डायनों को घेर लेते हैं। लेकिन तभी अचानक वो तीनों डायन अपनी शक्ति से उन सभी लोगों को रस्सियों से बांध देती हैं। हम तीनों यहाँ पूरी तैयारी के साथ आई हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये देख रागिनी और विनोद घबरा जाते हैं। अरे नहीं, ये तीनों डायन तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। उसके बाद वो तीनों डायन रागिनी के बच्चे के साथ गांव में मौजूद सभी बच्चों को पकड़कर उन्हें रस्सियों से बांधकर जमीन पर बैठा देती हैं। अपने बच्चों को खतरे में देख रागिनी और दूसरी औरतें दुखी होकर रोने लगती हैं। हे भगवान, अब तू ही हमारे बच्चों की रक्षा कर सकता है, वरना ये तीनों डायन हमारे बच्चों को मार कर खा जाएंगी। उसके बाद वो तीनों सरकटी डायन वहां एक बहुत बड़ी कढ़ाई प्रकट कर देती हैं और उन सभी बच्चों को उठाकर कढ़ाई के अंदर डाल देती हैं। फिर एक डायन कढ़ाई के नीचे आग लगा देती है। ये देख सभी बच्चे डर के मारे कांपने लगते हैं। बस बहुत हो गया, अगर मैं इसी तरह खड़ा तमाशा देखता रहा तो इन मासूम बच्चों के साथ साथ मेरा बच्चा भी मारा जाएगा। मुझे फौरन कुछ करना होगा। तभी विनोद की नजर गांव के मंदिर पर पड़ती है। विनोद भागता हुआ मंदिर में दाखिल हो जाता है और वहां रखा देवी का त्रिशूल उठा लेता है। उसके बाद विनोद उस त्रिशूल से तीनों डायन के धड़ों पर वार करने लगता है। त्रिशूल की शक्ति से तीनों धड़ों में आग लग जाती है और वो तीनों डायन बुरी तरह झटपटाने लगती हैं। थोड़ी ही देर में तीनों धड़ जलकर राख हो जाते हैं। धड़ों के जलते ही तीनों डायन के कटे हुए सर तेज धमाके के साथ फट जाते हैं
और इस तरह उन तीनों डायनों का अंत हो जाता है। उसके बाद विनोद रस्सियों में बंधे सभी लोगों को आज़ाद कर देता है और अपनी पति और बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है। तो आपने देखा दोस्तों तीन सरकटी डायन की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे जितनी भी चालाक और ताकतवर हो, लेकिन एक ना एक दिन अच्छाई के हाथों उसका अंत जरूर होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।